नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक बार फिर हाजिर हैं एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लेकर जो हर उस घर की चूल्हा चौका महकाने वाली है जहां कोई बुजुर्ग पेंशन पर जीवन यापन कर रहा है। अगर आप स्वयं पेंशन भोगी हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है तो आज की ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, सरकारी तंत्र के गलियारों से लेकर कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ के दफ्तरों तक हर जगह ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा और गहरा असर आपकी मासिक आय पर पड़ने वाला है। ये कोई आम रूटीन अपडेट नहीं है बल्कि ये एक ऐतिहासिक बदलाव है, एक क्रांति है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। चाहे बात निजी क्षेत्र के उन मेहनतकश कर्मचारियों की हो जो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, या फिर केंद्र सरकार के आला अधिकारी हो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व कर्मचारी हो, या फिर बीमा कंपनियों और नाबार्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े पेंशन भोगी हो, सभी के लिए खुशखबरी का अंबार लगा हुआ है। आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको हर छोटी बड़ी बात से रूबरू कराएंगे। हम बताएंगे कि आखिर ये नई मासिक पेंशन राशि कितनी है, ये वृद्धि कब से प्रभावी होगी, और सबसे अहम बात, इस फैसले के पीछे सरकार की असल मंशा क्या है। हम चर्चा करेंगे उन नए नियमों और संशोधनों की जिन्हें हाल ही में मंजूरी मिली है और जिसमें न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर ताजा खबर, हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विस्तृत रूप में आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके इसे अपने उन सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके लिए ये जानकारी किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए, देर किस बात की, सबसे पहले शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसका निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक संशोधन, 7,000 का सपना हुआ साकार। दोस्तों, जब भी देश में निजी क्षेत्र की पेंशन की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 का। ये वो सुनहरी योजना है जो संगठित क्षेत्र के उन करोड़ों कर्मचारियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो अपनी पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत और पसीना बहाने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये योजना उनके बुढ़ापे की लाठी है, उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार है। लेकिन आज से ठीक पहले तक इस योजना में एक बड़ी कमी थी, एक ऐसी खामी जो लाखों बुजुर्गों के चेहरे की मुस्कान छीन रही थी। वो कमी थी न्यूनतम पेंशन राशि। पिछले कई वर्षों से ये राशि मात्र 1,000 से 1,500 रुपए के आसपास सिमट कर रह गई थी। सोचिए, आज के इस बढ़ते महंगाई के दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां 1,000-1,500 रुपए में क्या गुजारा हो सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जिसने अपनी जवानी कारखानों की गर्मी और दफ्तरों की ठंडक में बिता दी, उसके लिए ये राशि न तो दवा के लिए काफी थी और न ही राशन के लिए। ये उनके जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी नाकाफी साबित हो रही थी। लेकिन अब वो दिन आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है उसके मुताबिक ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है।
अब यह राशि बहुत धरकर पूरे 7,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,000 रुपए। ये वृद्धि कोई साधारण नहीं है, ये एक मील का पत्थर है। ये उन लाखों परिवारों की जिंदगी बदल देने वाली है जो आज तक इस मामूली सी राशि पर गुजर बसर करने को मजबूर थे। ये फैसला साफ दर्शाता है कि सरकार ने आखिरकार पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को सुना, उनकी मांगों को समझा और उसे मूर्त रूप दिया। क्यों पड़ी इस बढ़ोतरी की जरूरत? इस बढ़ोतरी की जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं। साल 1995 में जब ये योजना शुरू हुई थी, तब 1,000 रुपए की कीमत आज के 1,000 रुपए से बहुत अलग थी। उस समय ये राशि एक छोटे परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, महंगाई राक्षस की तरह बढ़ती गई और उसने पेंशन की इस राशि को पूरी तरह निगल लिया। दूध, सब्जी, अनाज, कपड़ा, मकान का किराया और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की लागत आसमान छूने लगी। ऐसे में पुरानी पेंशन राशि से गुजारा करना नामुमकिन हो गया। पेंशन भोगी संघों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की। कई याचिकाएं अदालतों में दायर की गई और कानूनी हस्तक्षेपों ने इस मुद्दे को जीवित रखा। लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना ही पड़ा। ये बढ़ोतरी उसी लंबे और ऐतिहासिक संघर्ष की देन है। ये 7,000 रुपए की पेंशन का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, 7,000 रुपए की ये नई पेंशन राशि कोई दान या राहत नहीं है, बल्कि ये हर उस मेहनतकश का अधिकार है और ये एक संरचनात्मक सुधार है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर कोई पेंशन भोगी किसी छोटे शहर या कस्बे में रहता है, तो पहले मिलने वाले 1,500 रुपए और अब मिलने वाले 7,000 रुपए के बीच का ये अंतर उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। अब वह बुजुर्ग बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी पर बोझ बने अपनी दवाइयां खरीद सकता है, अपना पूरा राशन ला सकता है और थोड़ा बहुत बचाकर अपने पोते पोतियों को खुश भी कर सकता है, उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे सकता है। ये बदलाव उसके जीवन में आत्मसम्मान, गरिमा और आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। वह फिर से महसूस कर पाएगा कि वह समाज का एक उपयोगी हिस्सा है। वित्तीय पहलुओं के अलावा ये फैसला देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में लोगों का विश्वास भी बहाल करता है। ये एक सशक्त संदेश जाता है कि बुढ़ापे में भी ये देश अपने नागरिकों का साथ नहीं छोड़ता, उनकी सेवाओं को याद रखता है और उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। किन लोगों को होगा सबसे अधिक लाभ? यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन कमजोर और वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित होगी जिनकी गणना की गई पेंशन वर्तमान में 7,000 रुपए से कम है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं, वे सभी लोग इस सभी लोग स्तर के जिन्होंने कम वेतन पर लंबे समय तक काम किया और जिनका पेंशन योगदान भी कम रहा। मसलन छोटे कारखानों के मजदूर, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, ये वो तबके हैं जिनके लिए ये बढ़ोतरी सबसे अधिक मायने रखती है। साथ ही इसका लाभ केवल मूल पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को भी मिलेगा। विधवा पेंशन और आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में भी इस बढ़ोतरी का सीधा असर दिखेगा। जो विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद आधी पेंशन पर निर्भर थी, उन्हें भी अब बड़ी राहत मिलेगी। उनकी आधी पेंशन भी
अब पहले से कहीं अधिक होगी, जिससे उनका जीवन आसान हो जाएगा। वहीं जिन लोगों की पेंशन पहले से ही 7,000 रुपए से अधिक है, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे साफ है कि सरकार का लक्ष्य सबसे कमजोर और जरूरतमंद तबके को लक्षित सहायता प्रदान करना है। प्रक्रिया और कार्यान्वयन आपको क्या करना होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बढ़ोतरी आपके खाते में कैसे और कब पहुंचेगी? ईपीएफओ ने इस विशाल और जटिल कार्य को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों के अनुसार पेंशन भोगियों को इसके लिए अलग से कोई नया आवेदन नहीं देना होगा। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित रूप से की जाएगी। ईपीएफओ का कंप्यूटर सिस्टम सभी पेंशन भोगियों के डेटा को स्कैन करेगा और जिनकी पेंशन 7,000 रुपए से कम है, उनकी पेंशन को अपने आप बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों खातों का डेटा बहुत पुराना है। मैनुअल एंट्री के कारण उसमें कई तरह की विसंगतियां हो सकती हैं। नाम में गलती, जन्म तिथि में गलती, सेवा अवधि में गलती या फिर बैंक खाते की जानकारी में गलती, इन विसंगतियों के कारण पुनर्गणना के कार्य में थोड़ा समय लग सकता है और कुछ मामलों में देरी भी हो सकती है। इसलिए पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज जैसे पासबुक, पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश, आधार कार्ड आदि अपडेट रखें। अगर कोई समस्या आती है या पेंशन बढ़ने में देरी होती है तो तुरंत अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय या पेंशन वितरित करने वाले बैंक से संपर्क करें। बकाया राशि को लेकर उम्मीदें और स्पष्टता एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, वह है बकाया राशि का भुगतान। आमतौर पर जब भी सरकार पेंशन में संशोधन करती है तो उसे किसी न किसी पिछली तारीख से लागू किया जाता है। इसे अरेयर्स या बकाया कहते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह बढ़ोतरी किस तारीख से प्रभावी होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे वर्ष 2026 से लागू किया जा सकता है। साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि पिछले कुछ महीनों या वर्षों का बकाया भी एक मुश्त राशि के रूप में पेंशन भोगियों के खाते में डाला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन भोगियों को एक बड़ी रकम एक साथ मिल सकती है, जो उनके जीवन को और आसान बना देगी और वे कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं या फिर अपने घर की छोटी मोटी मरम्मत करा सकते हैं। इस पर जल्द ही सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश आने की उम्मीद है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच की खाई हुई कमाया संशोधन एक और मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे निजी क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के बीच की लंबी खाई को कुछ हद तक कम किया है। हालांकि असमानता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य कई लाभ मिलते हैं। लेकिन यह एक बेहद सकारात्मक और स्वागत योग्य शुरुआत है। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन को समय समय पर महंगाई दर, इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने कि फिर से पेंशन राशि अपर्याप्त हो जाए। 7,000 रुपये का ये नया बेंचमार्क भविष्य में होने वाले और सुधारों के लिए एक मजबूत आधार जरूर बनेगा। ये एक उदाहरण है कि कैसे जनहित के मुद्दों पर सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो केंद्र सरकार के नए नियमों से जुड़ी हुई है। 7,000 न्यूनतम पेंशन और नए सरकारी नियम। दोस्तों, जहां एक तरफ ईपीएस 95 के तहत 7,000 रुपए पेंशन की खबर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने
एक और बड़ा ऐलान किया है। इस बार मामला थोड़ा अलग और व्यापक है। कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट्स और ताजा अपडेट्स की माने तो केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों और संस्थानों के पेंशन भोगियों के लिए जो नए नियम जारी किए हैं, उनमें न्यूनतम पेंशन को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें 50,000, 75,000 तक का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि ये ईपीएस 95 के 7,000 रुपए से थोड़ा अलग और अधिक विशिष्ट समूहों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे कि उच्च पदों पर रहे अधिकारी या विशेषज्ञ। लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार हर स्तर पर पेंशन राशि को बढ़ाने और उसे और अधिक तर्कसंगत बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक सोच का हिस्सा है।